अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कुर्बानी के जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस जानवर पर कुर्बानी हो सकती है और किस जानवर पर कुर्बानी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, लेकिन एक बात याद रखना कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मसला समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम छोटे जानवरों के बारे में बात करेंगे कि जो सबसे छोटा हो और हर शख्स की वसात में भी हो कि वो जिस पे कुर्बानी वाजिब हो, यानी कुर्बानी वाजिब भी हो जाती है, फिर भी इंसान अपने आप को देखते हैं कि मेरे वसात कहाँ तक पहुँच सकती है। उसमें पहले जानवर जो है वो है बकरा, कि बकरी की कुर्बानी भी जायज़ है, इस पे कुर्बानी हो सकती है, लेकिन चंद चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी की उम्र कितनी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, जो भी बकरा हो या बकरी हो, दोनों पे कुर्बानी करना जायज है, लेकिन उसकी जो उम्र की मिकदार है वो है पूरा 1 साल। जो बकरा हो या बकरी हो, उनके लिए ये शर्त लाजिम है कि वो पूरे 1 साल का होना चाहिए। अगर पूरे 1 साल से 1 घंटा भी कम हो तो इस पे कुर्बानी जायज नहीं है। मेरे भाइयों, लेकिन साल का जो हम मिकदार बताने जा रहे हैं वो शमसी साल नहीं, वो कमरी, क्योंकि चांद का जो साल है वो है 355 दिन का और सूरज का जो साल है वो है 365 दिन का। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये भी एहसान किया कि हमको मिकदार 355 दिन की मिल गई। लेकिन जो बकरे पे आप कुर्बानी करते हो कि वो उसका 1 साल मुकम्मल हो, यानी ईद के दिन अगर वो पैदा हुआ है तो दूसरे ईद पे उस पे कुर्बानी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये बकरा 11 बजे पैदा हुआ तो दूसरे साल की ईद जो आएगा 12 बजे उन पे कुर्बानी कर सकते हो, या दूसरे दिन पैदा हुआ तो आप दूसरे दिन भी कुर्बानी कर सकते हो, या तीसरे दिन पैदा हुआ है तो आप उस पे भी कुर्बानी कर सकते हो कि जिस टाइम वो पैदा हुआ उसके 1 मिनट भी क्यों ना हो, उस पे कुर्बानी की जाती है। मेरे भाइयों, ये रहा पहला कि बकरे पे ईद करना जायज है और कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है वो है भेड़ यानी दुम्बा, उस पे भी कुर्बानी करना जायज है, लेकिन उसका जो मिकदार रखा है, उसकी जो उम्र है वो भी 1 साल होनी चाहिए। अगर 6 महीने का एक दुम्बा हो उस पे भी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन वो तरोताज़ा हो, देखने में वो पूरे साल का लगे तो उस पे कुर्बानी करना जायज है। अगर देखने में वो कमजोर और लागर लगे तो मेरे भाइयों फिर उस पे कुर्बानी जायज नहीं है, उसका भी 1 साल मुकम्मल होना चाहिए। और बड़े जानवरों में भी गाय है, गाय और बैल दोनों पे कुर्बानी करना जायज है, लेकिन उसके लिए 2 साल हैं, 2 साल उनके मुकम्मल होने चाहिए, तब गाय और बैल पे भी कुर्बानी हो सकती है। अगर 2 साल से कम है तो इस पे कुर्बानी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, आज का जो माहौल चल रहा है कि मंडियों के अंदर आप देखें, जहां जानवर बेचे जाते हैं, लोग उनके दांत देखते हैं। दांत निकालना ये शरीयत का कोई शर्त नहीं है कि जो दांत निकाले उस पे कुर्बानी जायज है और जो दांत न निकाले उस पे कुर्बानी जायज नहीं। दांत की कोई शर्त नहीं है। दांत निकलने में बकरे का जो है ना 13-14 महीने 15 महीने के बाद निकलते हैं, यानी इंसान का पूरा यकीन हो जाता है कि इनका 1 साल मुकम्मल है। इसी तरह बैल की भी हो गए, लेकिन अगर आपने अपने मोहल्ले में खरीदा या अपने घर में है, फिर आपको यकीन है कि इनका 1 साल मुकम्मल है, तो बिला तरद्दुद की उस पे आप कुर्बानी कर सकते हो। लेकिन मंडियों में जो आम जानवर मिलते हैं, कभी कभार जो है ना ये ताजिर लोग झूठ भी बोला करते हैं कि साल मुकम्मल न हो, कहते हैं कि हाँ मुकम्मल है जी। ऐसे जानवर पर कुर्बानी करना जायज नहीं, और ऐसे ताजिर जो नफा कमा रहे हैं उनके लिए भी गुनाह है, इस गुनाह में ये भी शरीक होंगे। तहकीक करके तस्दीक करके फिर उस जानवर पर आप कुर्बानी कर सकते हो। मेरे भाइयों, इसके बाद ऊंट है कि ऊंट सबसे बड़ा जानवर है और ऊंट की जो उम्र है कम से कम 5 साल होने चाहिए। ऊंट हो या ऊंटनी हो, दोनों पे कुर्बानी करना जायज है, लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो 5 साल होने चाहिए। मेरे भाइयों, ये जानवर जो है ना इस पे आप कुर्बानी कर सकते हो। इसके ज़िमन में एक जानवर एक और भी है कि लोग उस पे भी कुर्बानी करते हैं, कि वो है भैंस।
भैंस पे भी कुर्बानी जायज है, नर भैंस हो जिसको हम सांड कहते हैं उस पे भी कुर्बानी जायज है, क्योंकि ये गाय की एक सूरत है। इसके अलावा और किसी जानवर पर कुर्बानी जायज नहीं है, नहीं हो सकती है, चाहे वो मोटापे या बदन में इन चीजों से बढ़ चढ़ कर भी क्यों ना हो। मसलन जंगल की हिरन हो गई, वो तो बड़े मोटापे पे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उस पे कुर्बानी करना जायज नहीं है। मुर्गियों में अगर आप देखें शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जानवर है, बकरियों से भी बड़ा लगता है, बकरी से भी मोटा लगता है, लेकिन उस पे भी कुर्बानी करना सही नहीं है, जायज नहीं है। सिर्फ जो मैंने आपको बताए इन जानवरों पे कुर्बानी करना जायज है। मेरे भाइयों, अगर इसमें कोई जानवर इब्दार निकला, मसलन लंगड़ापन उसमें है, कान कटा हुआ है, नजर उनकी नहीं लगती, पांव टूट गई है, चल नहीं सकता है, या कमजोर है, या बिल्कुल बूढ़ा है कि आदमी इसको पसंद ही नहीं कर सकता है, तो मेरे भाइयों ऐसे जानवर पर कुर्बानी करना ठीक नहीं है, जायज नहीं है। सही तरो ताजा जानवर देखो उस पे कुर्बानी कर लो। अब बात ये रही कि कौन से जानवर अफजल है, किस पे कुर्बानी करना बेहतर है। मेरे भाइयों, सब जानवर अफजल ही अफजल हैं। जो आपको अच्छा लगे, ज्यादा पसंद हो, जो आप खा रहे हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो बिल का गोश्त, गाय का गोश्त नहीं खाता है, फिर कुर्बानी इस पे क्यों करते हो? क्योंकि ये ईद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए ज़ियाफत है कि उसको खाना है, इसी वजह से ईद के दिन रोजे को हराम रखा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेजबान बनने जा रहे हैं कि मैं अपनी मेहमानों को ज़ियाफत करूं, और आपका रोजा है या आप जानवर खाते नहीं हो तो उस पर कुर्बानी क्यों करते हो? कुर्बानी करना फिर भी जायज है, आप खाए या ना खाए। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि गाय और बैल का गोश्त ने आपने नहीं खाना है, तो मेरे भाई दुम्बे का कुर्बानी कर ले, बकरी का कुर्बानी कर ले, ये आपके लिए ठीक है। यानी कुर्बानी के गोश्त आप खुद भी खाएं और गरीबों में और अपने घर वालों पे खिलाएं, ऐसी चीज की कुर्बानी होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आज इसकी तरफ से ये मुख्तसर सी वीडियो थी। सारे बहन भाइयों के इल्तिमास की जाती हैं कि वीडियो को पूरा देखें और मसले पर सोचें कि आपके ज़हन में मसला आ जाए। अगर मसले में आपको कोई दुश्वारी हो, आपको समझना है, तो बराए करम कमेंट भी कर सकते हो, या अपने मोहल्ले का जो इमाम साहिब हैं उससे आप हौसला अफजाई कर सकते हो। तो मेरे भाइयों, भाई की एक और भी गुजारिश है कि आपकी तरफ से हमारे लिए कमेंट या लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आपका वक्त भी ज़ाया नहीं हो जाता है और आपका कोई नुकसान भी नहीं है। तो बराए करम अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहां कहां भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।